नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सवाल पूछा था कि सर सीए फाउंडेशन में 2026 में जो सितंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उन्होंने अभी से कैसा पढ़ाई करना चाहिए, कैसा उन्होंने मैप बनाना चाहिए, कैसा उनका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी आप क्लास करते होंगे, क्लास में आपका ध्यान होगा, बट क्लास आपके 5-6 घंटे के चलते होंगे। देन उसके बाद कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे पढ़ाई को आगे लेके जाए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओ सी ए फाउंडेशन। मैं अगर बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, वो है लॉ का सब्जेक्ट। लॉस का सब्जेक्ट बच्चों को बहुत लेंदी जाता है, मतलब जितने भी सीए फाउंडेशन में होते हैं बेसिकली सभी लोग प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट बच्चों को लगता है एक लॉ का सब्जेक्ट लगता है। अब लॉ के सब्जेक्ट में दिक्कत क्या होता है कि आपको लॉ के आंसर्स प्रेजेंट करने की आदत नहीं होती है। आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, केस लॉ को कैसे समझना चाहिए, यहाँ पे बच्चे बहुत अटक जाते हैं। तो उन बच्चे को अगर मैं कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ, ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्या कीजिए, आप ना क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए पहले। Whenever you are planning to start any chapter, आप कोई भी चैप्टर का पहले पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, मेक श्योर दैट उसके PYQs पहले पढ़ लेना। एंड फॉर एग्जाम्पल उसके MTP पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर। ये पढ़ने से आपको एक आइडिया आ जाता है कि मैंने पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मैंने कौन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, वो आपको समझ जाएगा। लेट सपोज मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके लॉ में कम से कम आपको कितने चैप्टर्स चाहिए, 7 चैप्टर्स दिए। अब सातों के सातों चैप्टर्स को अगर मैं पढ़ते बैठूंगा एक साथ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द 60 मार्क्स इन अ सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मेरे को कौन से टॉपिक सबसे ईजी आते हैं उसको पहले आप खत्म कर लीजिए। जैसे कि मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड आपको 30 मार्क का है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क का नहीं, उसमें उसमें टाइप्स आता है, जिसमें बेलमेंट आता है, कंसिडरेशन आता है, एजेंसी आता है, इंडेमनिटी आता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसपे एग्जामिनर लास्ट 3-4 साल से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप बेलमेंट उठा लोगे, प्लेज उठा लोगे, या फॉर एग्जाम्पल आप इंडेमनिटी कर लोगे, तो आप समझ गए ना, आपको कम से कम 15 मार्क यहाँ पे कन्फर्म हो जाते हैं। तो बचा आपका सिर्फ 15 मार्क का। तो 15 मार्क के छोटे मोटे चैप्टर जैसे कंसिडरेशन हो सकता है, वो एक 5 मार्क का। तो ऐसा अगर आप थोड़ा सा उसको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करोगे, देन ओनली आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि क्लास होने के बाद पढ़ाई करने से अच्छा है अभी से अगर आप पढ़ाई करोगे, तो मैं 100% गारंटी दूंगा कि आपकी पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, कैसा शेड्यूल होना चाहिए, मैंने नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उस व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं आपको ऐड करूँगा एंड मैं डिटेल आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते रहूँगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लास का टाइम, आपका टाइम वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो मेक श्योर दैट कि जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके हिसाब से मेरा पढ़ाई भी आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लास में, जैसे मैं खुद जब क्लास में पढ़ाता हूँ, तो हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में आया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जब हम नए चैप्टर्स में चले जाएंगे, तो बच्चे पुराना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि अपन इंतजार करते हैं, अपन थक जाते हैं, अपन डिसिप्लिन नहीं होते। बट यार ना बच्चों, यही तो वो टाइम है जो आपको ज़्यादा टाइम देना है खुद के ऊपर। क्योंकि सीए अगर बनना है तो ये कोई ऐसा इजी टास्क नहीं कि आप ऐसे ही सीए बन गए। इसके लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। कोई तो एक आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए तो आपको ऐसा गाइड करे, आपको डायरेक्शन दे, आपको बताए कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। जो आपको ये बताएगा, समझ लेने का आपको उसमें पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ मेहनत करना विदाउट एनी डायरेक्शन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इससे बेस्ट होता है कि प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी करोगे, तो आप सीए फाउंडेशन पास होना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट बच्चों, जब भी आप ये करना चाहते हो, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्रॉपर उसको दीजिए टाइम कि मुझे इतना टाइम देना चाहिए, इतना डिस्कशन होना चाहिए। वैसे अगर आपने किया तो मैं आपको बोलूँगा पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। दूसरा चीज़, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करेगा, वो सबसे ज़्यादा टिकेगा एग्जाम में। आंसर राइटिंग में क्या क्या दिक्कत होती है, आपके आंसर चेक होने चाहिए। वो चेक करने के लिए भी आपके पास कोई एक गाइड वगैरह होना चाहिए, कोई सी होना चाहिए, कोई भी आपका टीचर हो सकता है जिससे आप बात कर सकते हैं कि सर ये आंसर मेरा सही है क्या, ये आंसर मैंने सही लिखा है, इसमें क्या चेंज करना चाहिए, या आपने कंटिन्यूसली बात करना चाहिए। तो आप, मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ। उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है सभी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि स्मार्ट प्लान कीजिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो अभी शुरुआत कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि क्लास खत्म हो गया फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।